सर हमको समझ में नहीं, हमको लगा प्रोजेक्ट के लिए बोले हमको, और पैरवी के बारे में तो आप बोले ही नहीं। हम आप बोले कि मेरा हेल्प कर देंगे प्रोजेक्ट बनाने में। हमको हेल्प करूँ तब ना किसी तरह। तो हम किस तरह का हेल्प करें सर बताइए। जो है वो हेल्प करो। मतलब मतलब आप क्लियर बताइएगा तब ना सर। क्या होता क्या 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 कर सर आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? और तो क्या बताएंगे, खत्म करो जो है अपना एज ए स्टूडेंट। ऐसे कैसे सर, आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। हम तो दोस्त की तरह अपना बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की तरह नहीं। लेकिन छोड़ हटाओ, जो अपना है वो काम करो, हटाओ है ना। इसको जो आएगा अपना आएगा है ना। तब तो कल निकल रही हो? हाँ सर आपका बात हमको समझ में नहीं आ रहा। हम कॉल रिकॉर्डिंग करके और हम फिर से सुनते हैं, तब समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। छोड़ हटाओ, खत्म करो, मैटर खत्म करो। नहीं ऐसे कैसे, आप पैरवी के लिए बोले हैं तो हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना कि पैरवी में आप क्या जैसे आएगा नंबर तो आएगा, ऐसे ही कर देंगे। नहीं सर अभी तो आपके बात पे ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देते हैं नहीं अच्छे से ध्यान देंगे सर। अभी हमको समझ में अभी तक नहीं आया था ना, अब समझ में आया है। हाँ हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया सर। ठीक है हम आपका ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, फिर बाद में हम सुन के बताते हैं कि आप क्या बोले हैं और हम क्या समझे। सही है तो तुमको हेल्प करेंगे और हर तरह से जो मेरा हेल्प करेंगे है ना। हाँ सर वो तो आप टीचर, आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंडर में हमको प्रोजेक्ट बनाना था, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वही हाँ वही सब सबका क्या, तुम्हारा क्या है, बहुत से लोग का किया है ना। हाँ लास्ट ईयर में 10 लोग किया था, समझे। ऐसे ही हेल्प किए थे लड़कियों का, लड़कों का भी? लड़की दोनों। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर। तुम बात करिए सही गपशप के लिए। ठीक है सर हम आते हैं डिपार्टमेंट में, फिर बताते हैं। डिपार्टमेंट में फिर कल आओगे, यही आओ ना। वहाँ डिपार्टमेंट में नहीं देख पाते हैं, चेक कर पाते हैं, समझे। यही आओ 28-29 को आओगे, 29 को। तो पहले हमको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर हम आते हैं आपके पास। पहले हमको डिपार्टमेंट से कुछ पैकेज लेना है। कोई फ्रेंड आ रही है मेरा पैकेज लेके। पैकेज सर जो टॉपिक आप दिए हैं ना, उस पे मेरी सीनियर वहाँ की है एमए, उनसे कुछ डिस्कशन किए हैं हम उसके बाद। और आपका तो समझ ही नहीं आया सर, आपका पैरवी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो कुछ समझ नहीं आया। ये टॉपिक पर तो वो काम थोड़ी किया, ये टॉपिक तो मेरे पास आई है मैसेज ऐसा। हाँ आपके पास है ना, आप हेल्प करेंगे ना सर? हाँ इसी हेल्प कर देंगे। अच्छा अच्छा बदले में हमको भी हेल्प करना पड़ेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। तुम करोगी तब ना। और नहीं तो ऐसे कैसे, मतलब क्या करना क्या पड़ेगा? जो भी हो तो आओगे, इसकी बात हो जाता जल्दी क्या, अभी चलेगा काम, 1 महीने चलेगा इसमें है ना। अच्छा अच्छा उसके बाद तो आओ, उनसे शादी छोड़ के आओ है ना। ठीक है सर। फिर आपका हमको मतलब पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह का पैरवी। हम नहीं हम फिर से सुन के आपको दोबारा कॉल करके बताते हैं। कितना देर में बताओगे? देखते हैं आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुनने में जितना टाइम लगे, उसके बाद हम। रिकॉर्डिंग कैसे, उसमें आवाज है? हाँ क्यों नहीं सर, ये एंड्रॉइड सेट है ना, तो इसमें मेरा सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है सर। फोन करो आधा घंटा में। क्या सर? आधा घंटा में करोगे फोन? हाँ करते हैं। बनाने को लेकर कॉलेज गई थी। कॉलेज में जब मैं सर के पास गई तो सर ने मेरा नंबर और नाम लिया और बोला कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा इस नंबर पे कॉल करके। उसके बाद जैसे ही मैं घर आने लगी तो रास्ते में ही उन्होंने कॉल किया और बोला कि मेरे पास कुछ नोट्स है इस प्रोजेक्ट को लेके, तुम आ जाओ और ले लो वो नोट्स। तो मैं कही कि ठीक है सर मैं आती हूँ कॉलेज में। तो सर ने कहा नहीं अभी कॉलेज में मत आओ, मैं घर पे आ गया हूँ, तुम मेरे घर पे आके प्रोजेक्ट ले लो। तो मैं चूंकि मैं अपनी बहन के साथ थी तो मैं अपनी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ उनके घर पे गई। लगभग 10 मिनट रुका। 10 मिनट में उन्होंने कुछ भी अश्लील बातें भी नहीं कही, ना कुछ ऐसा किया जो हमको लगे कि गलत है। वो बस प्रोजेक्ट को लेकर ही बातें हुई 10 मिनट। उसके बाद मैं घर आ गई। जब घर आई तो शाम को 4:30 बजे उन्होंने फिर से कॉल किया और फिर मेरे साथ अश्लील बातें करनी शुरू कर दी, जिसपे मैंने आपत्ति जताई। उसके बाद भी वो लगातार 2-3 बार कॉल करते रहे।
बाद में कल शाम को फिर से वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तब उनको हम वार्निंग भी किए कि सर मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आगे तक जाऊंगी। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, साफ साफ इग्नोर कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें कही। बस मैं वही चाहती हूँ कि वो जो मेरे साथ करने का सोचे वो किसी और के साथ अब सोचे भी नहीं। कौन से सब्जेक्ट का टीचर है? वो गया कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के वकार अहमद। अच्छा, आप पुलिस के पास गए? हाँ, मैं बरामपुर थाना में गई थी, FIR दर्ज करवाने गई थी, एप्लीकेशन दी हूँ वहाँ। क्या आश्वासन मिला? वहाँ से तो बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रबंधक को भी सूचना दी है? नहीं, कॉलेज प्रबंधक को तो नहीं। हाँ, पर हमारे जो मेरे साथ में एक्चुअली हम बहुत डिप्रेशन में थे, तो मेरे साथ जो थे वो सारे लीडर्स गए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। वो सारे लोग गए थे, उन्होंने बात की। अब आगे क्या होता है वो। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोबारा वो जो मेरे साथ करने का सोचा वो किसी और के साथ सोचे भी नहीं, क्योंकि उसका इससे पहले का भी रिकॉर्ड है, वो बहुत पहले से ऐसे करते आ रहा है।